ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 10 और प्रयास संख्या 18, 19, 20, 21। आपने महाप्रभु गाए यारा नृत्य काले, प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बले। 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्र मुख, तार गाए मुई नाचो तबे मोर सुख। प्रभु बले तुमी मोर पक्ष एक शाखा, आकाशे उड़िताम यदि पार पाखा। पंडित जगदानंद प्रभुर प्राण रूपा, लोके ख्यात ये हूँ सत्य भामर स्वरूपा। प्रयास संख्या 18। जब वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे तब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाना गाया। फलता वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और इस प्रकार बोले, हे चंद्रमुख, कृपया मुझे आप 10,000 गंधर्व दें। जब मैं नाचूं और वे गाएं तब मैं प्रसन्न होऊंगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है। यदि मेरे पास दूसरा पंख होता तो मैं निश्चय ही आकाश में उड़ता। और प्रयास संख्या 21। पंडित जगदानंद, अगर इसका शब्दार्थ पढ़ें तो पंडित जगदानंद प्रभुर महाप्रभु के प्राण रूप, जीवन तथा प्राण रूप, लोके संसार में ख्यात प्रसिद्ध ये हूँ जो सत्यभामा और स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु की छठी शाखा पंडित जगदानंद थे, जो महाप्रभु के प्राण स्वरूप माने जाते थे। वे सत्यभामा भगवान कृष्ण की पटरानियों में से एक के अवतार माने जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जाए। जगदानंद पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अनेक लीलाएं करी। इनमें से मुख्य थे कि वे महाप्रभु के नित्य पार्षद थे और श्रीवास पंडित तथा चंद्रशेखर आचार्य के घरों में महाप्रभु की लीलाओं में विशेष रूप से सम्मिलित होते थे। तो 2 महान वैष्णवों की चर्चा इसमें हो रही है। सबसे पहले ये चैतन्य महाप्रभु वृक्ष की शाखाएं हम चर्चा कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो जैसा कि हम सुनते भी हैं भागवतम में भी कि नारद मुनि कहते हैं कृष्ण इज़ लाइक अ ट्री, जिसकी जड़ों में अगर हम पानी देंगे तो सारी पत्तियां, जो कि सारे जीव देवी देवता हैं, वो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो वही जो पेड़ है उसका जो तना है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं और उसके ऊपर धीरे धीरे बहुत सारी शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखाएं लगी हैं और हम भी उसी शाखा में से एक उपशाखा के छोटे से पार्ट हैं। श्रील प्रभुपाद भी एक तरह से इसी वृक्ष की एक शाखा का पार्ट है और हम इसी वृक्ष, चैतन्य वृक्ष के हम सब पार्ट हैं। तो हमारा सबका पर्पज़ यही कि इस वृक्ष को चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रसन्न कर पाएँ। तो इसमें 2 मुख्य शाखाओं के बारे में चर्चा हो रही है, शाखा 5 और 6। बेसिकली ये शाखाएँ अलग अलग महान वैष्णव हैं जिन्होंने फिर आगे अपना गुरु शिष्य परंपरा में लोगों को कृष्ण भक्ति दी। तो उसमें वक्रेश्वर पंडित और जगदानंद पंडित, ये 2 मुख्य कैरेक्टर यहाँ पर बताए गए। ये दोनों ही बहुत ही महान कैरेक्टर हैं। हमारी ये सौभाग्य है कि ये इसको चर्चा करने का मौका मिल रहा है। ऐसा मेरा आई एम नॉट एलिजिबल, बट अपने को शुद्ध करने के लिए ये मौका मुझे मिला है, मैं इसके लिए बड़ा कृतार्थ हूँ। तो वक्रेश्वर पंडित जी के बारे में अगर हम पहले डिस्कस करें तो ऐसा हम सुनते हैं कि इनका जो जन्म हुआ वो गुप्तीपरा त्रिवेणी के पास में इनका जन्म हुआ। तो और बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं उनके बारे में कि जब चैतन्य महाप्रभु, पहले ये नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे और जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप से पुरी में चले गए तो ये साथ में ही चले और उनके साथ में ही रहे। तो ये बहुत समय तक चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, बहुत निजी उनके संगी रहे। और उनके बारे में विशेष जानकारी हमें ये मिलती है कि ये जब नाचते थे भगवान के कीर्तन में तो ये 72 घंटे तक निरंतर नाच सकते थे, ऐसा इनका भाव था।
तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 5, 10, 15 आधा घंटा नाच लेते हैं तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसके बाद जब हरी बोल होता है तो उछला नहीं जाता है थकान से। लेकिन ये 72 घंटे बहुत ही, अगर हम इसके बारे में ही विचार करें तो बहुत बड़ी बात है। 72 घंटे मतलब लगभग 3 दिन तक आप कंटिन्यूसली नाचे ही जा रहे हो, 3 दिन और 3 रात। हम सुनते हैं कि श्रीवास आंगन में जब नृत्य होता था पूरी रात नृत्य होता था, लेकिन ये जो है 72 घंटे तक नृत्य करते थे। उनकी एक समस्या थी कि साथ में गाने और बजाने वाले का क्या करा जाए, क्योंकि इतना लंबा बजाएगा कौन। हाँ, इसलिए वो कहते थे, महाप्रभु से यहाँ बोल रहे हैं कि आप मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए, बात नहीं बनेगी नहीं तो। आप देखते हैं कि जब कीर्तन मेला होता है, कोई उत्सव होता है, तो हम लोग किसी वक्ता को या किसी सिंगर को आधा घंटा, 1 घंटा, कोई लंबा 2 घंटा तक गाने को देते हैं। और उसके बाद हम एक रूटीन लगाते हैं कि इसके बाद ये गाएंगे, इसके बाद ये गाएंगे, इसके बाद ये गाएंगे। हाँ, तो लेकिन अब यहाँ पर इनको कितने लोग चाहिए? इस तरह से 10,000 लोग चाहिए। कह रहे हैं अगर आप 10,000 लोग दोगे महाप्रभु तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तो मेरा नाचने का जो भाव है वो संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा सिंगर और ऐसा बजाने वाला चाहिए। नहीं तो हम अक्सर देखते हैं कि खासतौर पे मृदंग बजाना बड़ा मुश्किल काम है, तो मृदंग बजाने वाले तो थक ही जाते हैं। यहाँ तक कि करताल बजाने वालों के हाथ कट जाते हैं और उसमें फफोले आ जाते हैं। अब कंटिन्यूसली ऐसे करना बड़ा मुश्किल है। तब महाप्रभु ने बोला कि तुम एक पंख, जैसे पक्षी है उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है, तुम भी एक पक्षी की तरह हो, लेकिन तुम मेरा एक पंख हो। एक पंख ऐसा और लग जाए मेरा तो मैं उड़ने लग जाऊं, ऐसा महाप्रभु उनको बोलते थे। तो वक्रेश्वर पंडित जो है अपने इस, और नाचना, हम यही चर्चा करेंगे आज की, नाचना कोई साधारण विषय नहीं है संसार में जैसा सोचा जाता है। जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के बारे में जब सुना उन्होंने वाराणसी में कि ये एक सन्यासी आया है, जो है तो सन्यासी लेकिन नाचता रहता है बस, तो उनको डाउट हो गया। जैसे संसार के लोगों को डाउट हो जाते हैं, हरे कृष्णा वाले करते क्या है, इनको नाचना ही तो आता है। तो उन्होंने कहा ये नाचते क्यों हो तुम, तो थोड़ा वेदांत सूत्र को पढ़ो, नाच के क्या होगा। तब महाप्रभु ने बोला मैं क्या करूं, मैं तो मूर्ख हूं, मेरे गुरु ने मुझे यही आदेश दिया है, हरे कृष्णा गाओ और नाचो बस। तो ये नाचना कोई साधारण विषय नहीं, जिसको हम अभी सुनते हैं कि कितना ट्रांसीडेंटल एक्टिविटी है। और वक्रेश्वर पंडित जो है, बिफोर वी गो इनटू डांसिंग, वक्रेश्वर पंडित एक ऐसे भक्त हैं जो वक्रेश्वर पंडित की सेवा कर देता था, महाप्रभु उससे बड़े प्रसन्न हो जाते थे। तो एक बार की बात है कि देवानंद पंडित जो है श्रीमद् भागवतम के बड़े वक्ता थे। जैसे हम सुनते हैं भागवत सप्ताह होती है, लोग बड़े फेमस हो जाते हैं और बहुत हजारों लोग उनकी कथाओं में आते हैं। तो देवानंद पंडित कुछ ऐसे वक्ता थे, बहुत फेमस थे, उनकी कथा में लोग आते थे। तो एक बार उनकी कथा में श्रीवास पंडित जो है बैठे थे और कथा सुन रहे थे। अब कथा सुनते सुनते श्रीवास पंडित महान भक्त थे, वो उन लीलाओं में चले जाते थे। तो वो सुनते सुनते श्रीवास ठाकुर जो उन लीलाओं में चले गए, उनको रोना आ गया, उनके कुछ ऐसे विकार पैदा होने लगे। अब जो बाकी देवानंद पंडित के शिष्य बैठे थे, उन्होंने सोचा कि ये आदमी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, हाँ इसको उठा के फेंक दिया जाए। तो उन लोगों ने श्रीवास ठाकुर को उस सभा में से उठा के बाहर फेंक दिया। अब ये श्रीवास ठाकुर एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने इसको बड़े आसानी से टॉलरेट कर, बड़ा मुश्किल काम है। आप सोचिए, हम यहाँ क्लास सुन रहे हैं, कोई आए 2-4 लंबे चौड़े आदमी आपको उठाएं और बाहर मंदिर के बाहर रखाएं, आप कहेंगे आपके आज के बाद इस मंदिर में कदम नहीं रखूंगा। बहुत मुश्किल काम है उसको टॉलरेट करना, लेकिन श्रीवास ठाकुर उसको आसानी से टॉलरेट करके चले गए। लेकिन ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को पता चली, तो जो भक्त हैं वो भक्तों का निंदा सहन नहीं करते हैं। भक्त अपनी निंदा तो सहन कर लेता है। चैतन्य महाप्रभु को दिखाते हैं कि वो बड़े नाराज हो जाते हैं देवानंद पंडित से, और वो बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि ऐसे लोग जो श्रीमद् भागवत को बाँचते हैं, जो श्रीमद् भागवतम की पूजा करते हैं, लेकिन एक भक्त को भक्त नहीं मानते हैं, एक भक्त की पूजा नहीं करते हैं, एक भक्त का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको भक्ति कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारी संप्रदाय में हम सुनते हैं ना कि जब हम भागवतम सुने या कुछ कथा सुने तो कहाँ से सुने, परंपरा से ही सुननी चाहिए हमें, नहीं तो वक्ता तो बहुत सारे हैं। तो महाप्रभु ने एक तरह का बोल दिया कि उस व्यक्ति को भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। और देवानंद पंडित को बाद में पता चला कि चैतन्य महाप्रभु उनसे बड़े नाराज हैं, वो बड़े दुखी हुए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई महाप्रभु के सामने जाने की। और एक बार क्या होता है कि वक्रेश्वर पंडित का नृत्य देख देख कर देवानंद पंडित के अंदर इतना भाव आ जाता है कि वो वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने लगते हैं। तो वक्रेश्वर पंडित एक नृत्य में नाच रहे हैं बड़े जोर से, और लोग उनको छूने के लिए पागल हो रही है। ऐसा व्यक्ति जो 72 घंटे नाच पाए, कौन उसको नहीं छू, कोई उसके चरण छूने का, मतलब उनको भीड़ जो है तंग कर रही है। तो देवानंद पंडित ने तुरंत
वहाँ पर उनके एक रक्षक की तरह बन गए और किसी को उनके अंदर आगे आने नहीं दिया। भीड़ में आप देखते हो ऐसे में कोई लोग नोचा नाची भी होती है, खींचा तानी होती है, उसको सहन किया देवानंद पंडित ने। अब ऐसा आदमी जो भागवतम का वक्ता हो, उसके लिए ये कार्य करना वाकई में मुश्किल है ना। क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल कोई जूनियर भक्त करेगा। यहाँ पर देवानंद पंडित क्राउड मैनेजमेंट करते हैं और जहाँ पर भी वक्रेश्वर पंडित उछल के नीचे गिरते हैं तो वहाँ पर उन्हें गिरने से बचाते हैं, क्योंकि वो भाव में चैतन्य महाप्रभु की तरह उछल उछल के गिरते थे। तो कंटिन्यूसली उनकी रक्षा करते हैं, उनके शरीर की, और इस प्रकार से वो एक वैष्णव की इस प्रकार से सेवा कर देते हैं। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चलती है तो इतने प्रसन्न होते हैं कि देवानंद पंडित को क्षमा कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि तुमने इस भक्त की सेवा करी है, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो देखिए ये भी एक प्रकार का प्रचार है। हम लोग बहुत प्रचार करते हैं कथाओं के माध्यम से, अलग अलग तरीके हैं प्रचार के जो शिल प्रभुपाद ने हमें बताए हैं, लेकिन उसमें एक डांसिंग भी एक प्रकार का प्रचार है। कितने सारे लोग केवल इस नृत्य को देख के आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, आप लोगों ने भी शुरू में जब आप इस्कॉन में आए होगे, जब देखा होगा एक साथ लोग नृत्य कर रहे हैं अद्भुत, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि दिस इज समथिंग, जब हम भक्ति में आते हैं तो ये डांसिंग से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। फिलॉसफी से करना मुश्किल हो जाता है, कई बातें ऊपर से निकल रही हैं, लेकिन नाचना गाना तो हम बचपन से ही करते आए हैं। हाँ, हम जब छोटे थे तो कोई बारात निकल रही होती थी, चाहे अपनी बारात हो या ना हो, साथ ढोल बज रहा होता तो हम जाके नाच के आ जाते थे, थोड़ी देर संतुष्टि हो जाती थी। आप लोगों ने भी किया होगा। तो इस प्रकार से ये ऐसे विषय है जो सबके हृदय के पास में है, नाचना। इसलिए जब वो नाचने को मिलता है तो पहले दिन से ही वो एक ट्रांसीडेंटल एक्टिविटी कर देता है। नाचना जो है भगवान के प्रेम में ये बहुत ही आगे का विषय है, एक्सटेसी। लेकिन भक्तों के संग में वो व्यक्ति उत्साह से पहले दिन आता है और पहले दिन ही नाचने लगता है, क्योंकि इस चीज़ से वो बड़ा हैबिचुअल है और इस तरह से वो कितना बड़ा कार्य कर देता है। इसलिए नाचना एक बहुत बड़ा प्रकार का प्रचार है। जैसे कि प्रसाद एक बहुत बड़ा प्रचार है, वैसे ही नाचना भी बहुत बड़ा प्रचार का विषय है। तो लोग जो है नाचने के लिए, सिर्फ नाचने के लिए लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं। क्लब्स बनाए गए हैं जहाँ पे लोग पैसा दे के नाचते हैं। यहाँ पे तो पैसा लेके नहीं नचाया जाता है, पैसा देते हैं कि हम नाचेंगे जो आप बजाओ। और फिर भी जब पैर थिरकते नहीं है तो क्या करते हैं, एक एक पैग लगाते हैं, पैग लगा के नाचते, जबरदस्ती नचाते हैं अपने आप को, क्योंकि नाचना एक एक्सटेसी है। वो एक्सटेसी फील नहीं हो रही तो क्या करें, तो एक आध लगाया जाता है। आदमी इतना उतारू होता है नाचने के लिए। हम देखते हैं कि बारात जब सड़कों में से जा रही होती है तो ट्रैफिक होता है ज़बरदस्त, और कुछ लाइटें लेके खड़े होते हैं, लोग जा रहे हैं। अब वहाँ पे हम देखते हैं किसी तरह से नाचने का इतना मन है कि आदमी जाके किसी तरह से हाथ उठा रहा है, बाकी लोग देखते हैं तो उसे पागलपन सा लगता है उस वक्त, लेकिन नाचने का इतना मन है, नाचने का मौका नहीं मिल रहा है। तो बारात में सड़कों पर बिना ढंग से बाजा बजाए, बाजा कुछ और ही बज रहा है, आज मेरे यार की शादी है उसमें हम नाच रहे हैं। इतना इच्छा है नाचने की, आप महीनों तक वेट करते हैं, मेरे भाई की शादी होगी, नाचूंगी मैं तो नाचना है, चाहे सड़क पे नाचना पड़े। तो इतना डिज़ायर है। अब देखिए यहाँ पर शिला प्रभुपाद की कृपा से बहुत अच्छे भक्त लोग इतना अच्छा हॉल बनाते हैं हमारे मंदिर में नाचने के लिए, डांसिंग हॉल्स, जिसमें अच्छा मृदंग बजता है, अच्छी करताल बजती है, अच्छा कीर्तन होता है, उसमें हम लोगों को नाचने का मौका मिलता है। कोई पैसा नहीं है, कोई सड़क नहीं है, सब लोग नाच रहे हैं, एक ही मूड के हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा ये कि हम हृदय की जो बड़ी एक्साइटमेंट वाली विषय है वो हम इतने अच्छे से करते हैं कि उससे भक्ति भी संपन्न हो जाती है अपने आप, और हमारे नाचने की डिज़ायर स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। इसलिए ऐसे भक्तों का संग बड़ा ज़रूरी है जो बड़े उत्साहित हैं। उत्साह जो है, हम सुनते हैं रूप गोस्वामी द्वारा कि उत्साह भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है, और उत्साह आता है उत्साहित भक्तों के साथ। कैसे पता चलेगा कोई उत्साहित है? कई तरीके हो सकते हैं। हालांकि उत्साह ऐसा नहीं है कि केवल नाचने से दिखता है, आपके नियम को पालन करने में भी उत्साह होता है, लेकिन एक डायरेक्ट जो उत्साह दिखता है वो नाचने से दिखता है। इसलिए जब नाचते हुए व्यक्ति को कोई देखता है तो एकदम से हाथ पैर चलने लगते हैं, चाहे ढंग से न चल पाए। कई लोग हैं जो हाथ पैरों से, पीठ में दर्द है, कुछ भी दर्द है, वो भी थोड़ा बहुत तो थिरक ही लेते हैं जब सब लोग जबरदस्त नाच रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस्कॉन के भक्त जब जबरदस्त उत्साह से ताली मार के नाच रहे होते हैं, हम वैसा नाच पाएँ कि ना नाच पाएँ, लेकिन हमारे हृदय में वो उत्साह जरूर वो भर देते हैं, जो कि रूप गोस्वामी बोलते हैं कि नृत्य जो है, उत्साह जो है भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो बिना पैसा लिए, बिना कुछ करे, हम लोगों को ये एक इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हम नाच सकें। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं
उसमें हम सुनते हैं कि भगवान की जो लीलाएं, अनेक प्रकार की भगवान लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ, अनेक प्रकार के रस हैं हम सुनते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस। माधुर्य रस में भगवान की चरम लीलाओं के बारे में आपने सुना होगा। वो क्या है? रास नृत्य। हाँ, हम सुनते हैं अलग अलग लीला स्थलियों में जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर भगवान ने रास नृत्य किया। चंद्र सरोवर, हाँ, गोवर्धन के यहाँ भगवान ने महारास किया था, यहाँ भगवान ने रास किया था, यहाँ गोपियों के साथ नृत्य किया था, है ना। कितनी लीलाएं हम सुनते हैं कि भगवान गोपियों के साथ ट्रांसीडेंटल रास कर रहे हैं, जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं। और वो नृत्य कैसे कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि बीत जा रही है उसमें, इतना बड़ा नृत्य चल रहा है। इट्स नॉट अ शरद रात्रि, वो रात्रि ऐसी है कि ब्रह्मा जी की रात्रि बीत जा रही है। हाँ, वहीं से वक्रेश्वर पंडित जरूर आए होंगे, तभी 72 घंटे तक नाच रहे हैं। तो वो चलता जा रहा है, नृत्य चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो वो भी जो भक्ति में हम सुनते हैं परम वस्तुएं हैं, उसमें चीज़ें हैं, उसमें रास नृत्य परम है। इसलिए नृत्य कोई साधारण विषय नहीं है। कहीं भी हम ये ना सोचें कि हम नाच रहे हैं तो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, संकीर्तन में जा रहे हैं कोई जान पहचान का आदमी मिल जाएगा, सड़क से जाएगा, क्या सड़कों में नाच रहा है। ये नाचना उस बारात में नाचने से घोड़े के आगे बहुत अच्छा है। रथ के आगे नाचना घोड़े के आगे नाचने से बहुत अच्छा है। गौर निताई के आगे श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि गौर निताई की पूजा कैसी की जाए? गौर निताई का विग्रह चित्र रखा जाए और उस चित्र के आगे संकीर्तन करके नाचा जाए। ये है कलयुग की पूजा की विधि। कोई दीपक की आवश्यकता नहीं है इसमें, केवल गौर निताई के चित्र के सामने भी उनके सामने कीर्तन किया जाए और नृत्य किया जाए, ऐसा श्रील प्रभुपाद में बताते थे। अब श्रील प्रभुपाद ने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। कीर्तनानंद को एक बार एक चिट्ठी में नवंबर 10, 1975 में वो लिखते हैं कि कीर्तनानंद ने डांसिंग के बारे में पूछा कि प्रभुपाद डांसिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, क्या है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि नृत्य अवश्य करना चाहिए। और नृत्य कैसे करना चाहिए? बड़े उत्साह से हाथ खड़े करके नृत्य करना चाहिए। खासतौर पर प्रभुपाद इसको बोलते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कई सारे लोग बड़े उत्साह से नृत्य करते हैं, लेकिन यदि हाथ खड़े करके नृत्य करा जाए तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि गौर निताई भी और भगवान के पार्षद पंचतत्व ये सब इसी प्रकार से नृत्य करते हैं। आप देखते हैं अक्सर पंचतत्व जो हमारे ऑल्टर में हैं उनके सबके हाथ खड़े हैं, और सब हाथ खड़े करके नृत्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रकार से आपको नृत्य करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारे मंदिरों में डांसिंग का जो एटिकेट है उसमें कैसे लोग हाथ खड़े करते हैं, ताली बजाते हैं, हाथ खड़े करते हैं। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कैसे भी नाचा जा सकता है, नाचने की भी कला हमें सीखनी चाहिए। और यहाँ पर हमें नाचना भी सिखाया जाता है। अब शादी में तो कोई भंगड़ा किसी स्टाइल से करता है, कोई भंगड़ा किसी स्टाइल से करता है, तो मैच नहीं करता है कई बार। यहाँ पे देखते हैं सारे के सारे 100 लोग भी नाच रहे हैं तो एक ही स्टाइल में नाच रहे हैं। तो ये है। उसके बाद लॉस एंजल्स में एक प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं कि हमारा प्रोग्राम का सार क्या है, हमारा जो प्रीचिंग है वो प्रोग्राम का सार क्या है। वो कहते हैं कि हमारा एक ही पर्पज़ है, लोगों को इनवाइट किया जाए और वो हमारे साथ नाचें, बस यही हमारा प्रोग्राम है और कुछ नहीं। वो यही है डांसिंग जो है। वास्तव में नृत्य जो है कोई ऐसे नहीं कर पाता है। नृत्य करने के लिए आपका मूड बड़ा एक्साइटिंग होना चाहिए, है ना। आप ज़्यादा देर तक नाचने का बहाना नहीं, आपका मूड खराब है तो आप नाच ही नहीं पाएंगे, आपको शर्म आ रही है तो आप नाच ही नहीं पाएंगे। हाँ, नाचने के लिए प्रभुपाद बोलते थे कि डॉग इज डांसिंग, हाँ, मैन इज डांसिंग, फादर इज डांसिंग, सन इज डांसिंग, सभी लोग नृत्य कर रहे हैं एक साथ। ये सब हो गई, क्या हो गई है? एकता बन गई। सारे देश के लोग, अलग अलग रंगों के लोग सब एक साथ नाच रहे हैं, और ये सबसे बड़ी एकता का विषय है। हम देखते हैं कि प्रवचन देते कई लोग सीनियर भक्त होते हैं, हाँ, और कई लोग इतने सीनियर नहीं होते हैं। तो अब सीनियर और जूनियर के बीच में एक गैप बना रहता है, अक्सर थोड़ा सा हेजिटेशन होती है उनके पास जाने में, रिस्पेक्ट होता है। लेकिन नाच करते हुए हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के सन्यासी भी सबके साथ नाच रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि सन्यासी का नाचने का स्टाइल कोई डिफरेंट है। बाकी आप देखेंगे कितने सन्यासी बड़े एक्सटेसी में नाचते हैं, और वो भक्तों के बीच में ही नाच रहे होते हैं, सब भक्तों के बीच में। तो यानी कि बड़े छोटे का फर्क भी खत्म हो जाता है स्पिरिचुअल एक्सटेसी की। भगवान के धाम में जब कौवा भी हरे कृष्णा बोलता है तो कोयल सुनती है, अच्छा कौवा गा रहा है। उसी तरह से हम जैसे छोटे भक्त बड़े बड़े वैष्णव के बीच में नाच पाते हैं, क्योंकि वो वैष्णव भी नृत्य करते समय परम भाव में आ जाते हैं, और उस वक्त जूनियर सीनियर का भेद खत्म हो जाता है।
हालांकि हमें फिर भी रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम उनको कोहनी मार रहे हैं, उनका पैर दबा रहे हैं, लेकिन उनका इतना एक्सटेसी का भाव हो जाता है कि सब एक साथ नाच रहे हैं, तो ये सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आता है, बड़ा छोटा काला गोरा, हाँ, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक ही भाव में आके नाचते हैं। तो इसलिए हमारे हृदय की अहंकार को भी ये समाप्त करता है। अहंकारी व्यक्ति कैसे नाचेगा बताइए, बड़ा मुश्किल है, आपको है ना, लगता पता होगा। हाथ खड़ा करना, हाथ खड़े करके हरे कृष्णा करना कितना मुश्किल काम है। शुरू में होता नहीं था, शर्म सी आती थी हाथ खड़ा करने में। अब पहले तो हाथ ही खड़ा करने, आप बोल रहे हैं हाथ खड़ा करके ऐसे उछलो, जैसे बच्चा उछलता है, हरी बोल हरी बोल। बड़े शर्म का विषय है ये, हमें नहीं लगता है क्योंकि हम आदत पड़ गई है। किसी नए आदमी के लिए वो कहेगा ये क्या मजाक है। और उसके बाद उसको बोला जाए नृत्य करो, तो अहंकारी व्यक्ति जिसके अंदर अभी ईगो है वो नाच नहीं सकता है, आप देखेंगे कभी नहीं नाच पाएगा वो। उसको अपने ज्ञान का, अपने पोजीशन का इतना घमंड होगा कि वो नाच नहीं पाएगा भगवान के आगे। इसलिए यदि आपने किसी को नचा दिया तो आपने उसके अहंकार को समाप्त कर दिया। कितना बड़ा प्रीचिंग है। हाँ, आदमी को कई साल लग जाते हैं लेक्चर पिला पिला के उसके अहंकार को निकालने में, लेकिन केवल नृत्य करा के आप उसके अहंकार को 1 सेकंड में समाप्त कर देते हैं। तो यदि प्रभुपाद कहते हैं यदि आप किसी को बुला के उसे नृत्य करा पाओ तो हमारा प्रोग्राम सफल, क्योंकि ट्रांसीडेंटल नृत्य है, भगवान के सामने नाचना। आप देखते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रथ के आगे नृत्य करते थे। ऐसा नृत्य करते थे कि 7-7 टोलियों में एक साथ प्रेजेंट होते थे। अलग अलग टोलियां हैं जो कि नाच रही हैं, गा रही हैं, मृदंग अलग बज रहा है, उन 7 टोलियों में एक साथ अवेलेबल हो जाते थे। तो भगवान के बड़ा डिटेल चर्चा मिलती है उनके नृत्य के बारे में, चैतन्य चरितामृत में रथ यात्रा के चैप्टर में हम सुनते हैं। तो इसलिए नाचने में हमारा कैसा उत्साह होना चाहिए हम देख सकते हैं। लेकिन इन सब के करते हुए एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि नाचना भी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय, श्री गौरताई की जय, राधा मदन मोहन की जय, कि जो नृत्य है ये इस प्रकार से हो जैसे शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया। शिला प्रभुपाद ने अपनी पोएम में क्या लिखा, नचाओ 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 से मत है, यानी कि नाचना भी ऐसे है जैसे गुरु परंपरा को संतुष्ट करने के लिए। प्रारंभ में जब आप किसी को बुलाते हैं तो उसको नाचने दो, चाहे वो अपनी नाचने की इंद्रिय तृप्ति कर रहा हो, लेकिन क्योंकि वो भगवान के आगे नाच रहा है इसलिए वो ट्रांसीडेंटल एक्टिविटी बन गया। तो प्रारंभ में हो सकता है हम अपनी प्रसन्नता के लिए नाच रहे हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे हम उन्नत होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें नाचना चाहिए। जैसा भगवान, जैसा गुरु परंपरा हमें बताए। हाँ, नाचना केवल फिजिकल नाचना नहीं है, वास्तव में नाचने का मतलब ये भी है कि हम उनके इशारों पर नाचें। संसार में लोग माया के इशारे पे नाच रहे हैं चारों तरफ। हाँ, तो हम लोगों को कैसे नाचना है, भगवान के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए नाचना है। हाँ, और वैसा वैसा ही करना है जैसे उनकी इच्छा हो। ये भी एक प्रकार का नाच है। तो इस प्रकार से हम नाचें तो ऐसे नाचें। तो यहाँ पर हम सुनते हैं कि वक्रेश्वर पंडित बोलते हैं कि मुझे 10,000 गंधर्वाज, गंधर्व कौन होते हैं, जो गंधर्व लोग में रहते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन, बहुत अच्छा गा सकते हैं, बजा सकते हैं, तो 10,000 लोग चाहिए तब मैं संतुष्ट हो पाऊंगा। तो ऐसा उत्साह जब हम वक्रेश्वर पंडित के बारे में सुनते हैं, ऐसा उत्साह हमें पैदा करना चाहिए। और वास्तव में हमें ऐसे भक्तों को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कैसे नाच रहे हैं, और देखते 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 आपके पैर भी थिरकने लग जाएंगे। तो ये था वक्रेश्वर पंडित जी के बारे में, जो कि 5वीं मुख्य शाखा है चैतन्य वृक्ष की। तो इनके बारे में यही मुख्य चर्चा थी कि ये ट्रांसीडेंटल एक्सटेसिस में, क्योंकि नाचना जैसे हमने डिस्कस किया ये परम ऊपर के लेवल की बात है, लेकिन जैसे कि शुद्ध भक्ति तो आगे करी जाती है, लेकिन शुद्ध भक्ति के कार्य हम शुद्ध हुए बिना भी करने लगते हैं। हम लोग आरतियां करते हैं, हम कई कार्य करते हैं बिना शुद्ध हुए भी। तो उसी प्रकार से प्रारंभ में हम नाच सकते हैं एज ए फोर्स, अपने आप को जबरदस्ती नचाकर, और धीरे 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 हमारा आप देखेंगे अहंकार वगैरह सब समाप्त हो जाएगा और हम अपने आप नाचने लगेंगे और हमारा हृदय कोमल हो जाएगा।